टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में आप सबों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं। और आज फिर मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की इन गहरी, अमीक और अनमोल बातों को सीखने वाला हो सकूं। आपकी मौजूदगी और आपकी दुआएं मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब हैं और 2 कोस और चलने के लिए मुझे तहरीक देती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका जो हमारे साथ इस टिकटॉक पर भी है, हमारे साथ फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर भी, यूट्यूब और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और मेरे तमाम भाइयों और बहनों से हम कलाम हो। किताब मुकद्दस से हम आज के दिन रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत का मुतालिया कर रहे हैं। वो खत जो आपने पाक रूह की तहरीक से रोम की कलीसिया को लिखा। पूरे खत का मजमून खुदा की रास्तबाजी है, लेकिन पौलुस रसूल उसी मेन टॉपिक में रहते हुए कई और सब टॉपिक्स पर भी बात करते हैं, यानी कई और छोटे छोटे नकात हैं जो मेरे लिए और आपके लिए आज बहुत अहम हैसियत रखते हैं। हम 11वें बाब की 24 आयत तक मुतालिया कर चुके हैं और जो गुजरी बाइबल स्टडी थी उसका मैं थोड़ा सा जिक्र या मैं पस मंजर इसलिए बयान करना चाहता हूं कि हमारी आज की बाइबल स्टडी को कनेक्ट कर सके और हम में से वो जो शायद नए हैं वो भी इस बात को समझ पाए कि किताब मुकद्दस से हम जिस आयत पर गौर करते हैं उसका बकिया आयात के साथ क्या ताल्लुक है। रोमियो 11 की 25 पर गौर करेंगे, लेकिन हम इससे पहले इस मौजू पर बात कर चुके हैं कि जो रोमी कलीसिया थी, कलीसिया ईमानदारों की जमात को कहा जाता है। कलीसिया तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात है। कलीसिया किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं है। कलीसिया उन मसीही मोमिनीन की जमात है जिनको तारीकी के कब्जा से पाक रूह के वसीला से निकाला गया, जिन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उनसे तौबा करते हुए मसीह यीशु को अपना दिल, अपनी जिंदगी सुपुर्द कर दी कि आइंदा के लिए मैं उसके लिए जीऊंगा और जीऊंगी, और दरे दिल खोला कि खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से मेरे दिल में आ जाए और फिर इस एहसान तले के मसीह यीशु ने मुझे बचा लिया है। अब आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं खुदावंद की फर्मा बरदारी में। तो गोया हर वो शख्स
जिसने ये किया और जिसकी जिंदगी में ये नजर आता है कि वाकई ये खुदा का बंदा और खुदा की बंदी है, मैं उसकी बाबत बात कर रहा हूं कि वो कलीसिया का मेंबर है। मैं फिर से कहूंगा, कलीसिया किसी पादरी की नहीं है, कलीसिया किसी मिशन की नहीं है, कलीसिया उसकी है जिसने सलीबे कलवरी पर अपनी जान देकर और फिर मुर्दों में से जी उठकर उसके गुनाहों का दाम चुकाया और निजात का इंतजाम किया, जिसने कीमत अदा की। कलीसिया उसकी है। लोकल चर्चिस जिनके आज मैं और आप मेंबर हैं, वो लोकल कलीसियाई जमातें हैं जिनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। लेकिन बाकी सब कुछ हो, लेकिन अगर यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया और खुदा की उस रास्तबाजी को जो मसीह यीशु के वसीला से हमें मुयस्सर आई कबूल नहीं किया, तो हम जीरो हैं, नथिंग। अपने आप को फरेब और धोखा दे रहे होंगे। तो रोमी कलीसिया में दो तरह के ईमानदार थे। ईमानदार तो एक ही तरह का है, लेकिन कहने का मतलब पस मंजर के एतबार से। कुछ वो लोग थे जो यहूदी पस मंजर से मसीह यीशु में आए, और कुछ लोग वो थे जो गैर कौमों से मसीह यीशु में आए। और जो गैर कौमों से मसीह में आए, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे यहूदी लोग मसीह यीशु को कबूल नहीं करते, रद्द कर रहे हैं, तो वो अपने आप के बारे में गोया फख्र करने लगे कि शुक्र है खुदा ने हमें जो गैर कौम के हैं चुन लिया है। लेकिन खुदा का जो भेद और मुकाशफा इसमें था, वो ये था कि बहुत सारे यहूदी जिन्होंने मसीह को कबूल किया और कर भी रहे हैं, लेकिन कई जिन्होंने नहीं किया, उनके दिल सख्त हुए। उसके पीछे एक खास वजह थी। खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा था, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक, कि खुदा की वो मोहब्बत जो कुल दुनिया से है। अब दुनिया में सिर्फ यहूदी लोग तो नहीं थे, गैर कौम के लोग भी थे। और मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए बात करता हूं कि आप में से हर कोई, इवन आपके बाप दादा और उनके बाप दादे और उनके, हम सब, मेरे भी और आपके भी, हम सब गैर कौम के लोग थे। आप जितने भी इस वक्त इस कलाम को सुन रहे और हमारे साथ हैं और मसीह यीशु में हैं, हमारी बैकग्राउंड गैर कौम से थी। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसने अपनी मोहब्बत के इस बड़े समुंदर में हमें गोता जन कर लिया और उसके रूह की हिदायत से कायल और कन्विक्ट होकर हमने उसकी पेशकश को बजरिया खुदावंद यीशु मसीह के जो हुई कबूल किया। और अब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं। अब हम गैर कौम के नहीं रहे, अब हम खुदा की चुनी हुई कौम और उम्मत हैं। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन पौलुस रसूल ये बात बयान करते हैं एक मिसाल देकर कि जो इस्राएल था और है, वो एक शजरे जैतून की मानिंद है, और तुम जो गैर कौम के हो, तुम जंगली जैतून के, ओरिजिनल जैतून नहीं, क्योंकि वो इस्राएली है। मेरे लिए और आपके लिए हम जंगली जैतून,
जो ओरिजिनल यानी असल जैतून के नहीं थे, खुदा की उम्मत नहीं थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत के सबब से उसने हमें उस असल शजरे जैतून में हमें पैबंद कर दिया, ताकि हम एक ही कौम और एक ही उम्मत ठहरे। क्या इस्राएली, क्या गैर कौम अब मसीह यस्सु में ईमान के एतबार से, खुदा के बरगजीदा होने के एतबार से, खुदा के चुनाव होने के एतबार से कोई यहूदी और कोई यूनानी और कोई गैर कौम नहीं है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं, रूहानी तौर पर, फिजिकली नहीं। इस बात को समझना है। तो इसी बात को मुकद्दस पौलुस अब आगे बढ़ाते हैं और आयत 25 में, रोमियो 11:25 में आप पाक रूह की तहरीक से उन्हीं मसीहों को यूं लिखते हैं कि ए भाइयों, एक बात याद रखिएगा कि आप जो बहनें इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रही हैं, यहां पर लिखा है ए भाइयों, और जो आगे बातें लिखी हैं वहां पर बहनों का नाम नहीं है। तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि खुदा का कलाम बहनों के लिए नहीं। नो, जैसे खुदा की मोहब्बत सब के लिए है, खुदा का कलाम सब के लिए है, लेकिन भाइयों इसलिए इस्तेमाल हुआ कि मर्द इब्तिदा से ही सरबरा, हेड ऑफ द फैमिली, लीडरशिप उसको मिली है। इसलिए मुकद्दस पौलुस यहां पर मर्द से यानी भाइयों से मुखातब हैं, जिसमें बहनें भी शामिल हैं। और दूसरी बात यह कि जब वो कहता है ए भाइयों, तो इससे मुराद ये भी है कि मैं और आप, हम में से वो जो खुदावन यीशु मसीह में हैं, बमुताबिक यूहन्ना 1:12 के, हम एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। इस बात को समझना है, हम मसीह यीशु में भाई और बहनें हैं जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों ने किसको कबूल किया? मसीह को। उसने क्या किया? हमें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम आपस में जिन्होंने भी मसीह यीशु को कबूल किया है वो एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। लिहाजा इन बातों को भी याद रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, कहीं कोई इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, ओ जी ये जो बाइबल तर्जमा हुई है ये भाई मिशन ने की है। हाय 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 हाय। नहीं, इस बात को समझना है कि क्यों पौलुस रसूल भाइयों की बात करते हैं, जबकि कई जगह पर बहनों से भी मुखातब हैं, खवातीन से भी कई जगहों पर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, मैं सिर्फ इस बात को क्लियर कर रहा था कि यह सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। तो वो कलीसिया जिसमें दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग शामिल हुए थे, रोमी कलीसिया, जनरली अब चूंकि मसीह में थे तो उन दोनों बैकग्राउंड्स को सामने रखते हुए पौलुस रसूल ए भाइयों कहकर मुखातब होते हैं। अब आगे क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही
करेगा। पौलुस रसूल ईमानदारों को उस वक्त जो रोमी कलीसिया के थे उनसे मुखातब हो रहे हैं, लेकिन आज भी वो मुझसे और आपसे मुखातब है। और वो ये फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम, इसका मतलब यह है कि पौलुस रसूल अगर इतने सारे फिक्रे पर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम, इसका मतलब कोई खतरे की बात थी। और आज मेरे लिए और आपके लिए भी खतरात तो हैं, खतरात तो हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन वो जो अबलीस है वो दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और ये पॉसिबल हो सकता है कि वो मुझे और आपको ये तहरीक दे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, और मेरे से ज्यादा कोई खुदा के कलाम को जानता ही नहीं, ओ जी मैं बहुत खूबसूरत हूं, ओ मैं बहुत अच्छी परस्तिश करता हूं, मैं बहुत अच्छे साज बजाता हूं, मैं ये मैं और मैं और मैं और मैं। तो यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खतरे में गिर जाओ, गड्ढे में गिर जाओ। बाजों का हम बच्चों को कहते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो, आंखें खोल कर चलो, कहीं गिर ना जाओ। इसलिए यहां इस बात को देखना है। पौलुस रसूल कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। हाँ, ते जदों ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ समझ लिया ना कि मेरे वर्गा अक्लमंद कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? शायद वही हमारे जवाल का आगाज होगा। जो कुछ हम हैं, हम खुदा का शुक्र करें, लेकिन हलीमी और फरोतनी मेरी और आपकी जिंदगी में ओढ़ना बछूना हो। तो यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझकर कि ये समझने लगो कि मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। मैं नहीं चाहता, यानी पौलुस रसूल चाहते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। यह भेद, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। यह बात जरा गौर तलब है, बड़ी समझने की है। भेद से मुराद राज की बात, मुकाशफा, कोई सीक्रेट, ऐसा मंसूबा जो हिडन यानी छिपा हुआ हो, या जिसकी बाबत हम नहीं जानते। बहुत सारी बातें खुदा के प्लान और मंसूबा में हैं जिनकी बाबत हम नहीं जानते। बहुत सारी बातें हैं जो उसने अपने कलाम में क्लियर कर ली और हम उन बातों को किसी हद तक समझते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हुए जो खुदा का खास भेद है उस भेद से नावाकिफ रहो। मैं नहीं चाहता। इसका मतलब बड़ी गहरी बात है ना, कि पौलुस रसूल
बड़ी कोई गहरी बात करना चाह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात करना चाह रहे हैं, बड़ी फायदामंद बात, हौसला अफजाई की बात, एनकरेजिंग ट्रूथ वहां पर बयान कर रहे हैं, और उसे भी जानना जरूरी है। राज की बात, मकाशफे की बात क्या है वो? कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। यानी कौम बनी इसराइल में से जहां बहुत सारों ने यसु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, वहां पर कुछ ऐसे हैं जिनका दिल सख्त हो गया, अपने आप को सख्त किया, नाफरमानी के सबब से खुदा के प्लान को कबूल नहीं किया, खुदा के मसीहा को कबूल नहीं किया, निजात के इस मंसूबे को कबूल नहीं किया। और वो लोग वो हैं जो सख्त हो गए। जहां बहुत सारों ने कबूल किया, वहां बहुत सारों ने कबूल नहीं किया। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि इसराइल में आज तक मसीही बिशारती तहरीकें चलती हैं, वहां पर चर्चिज भी हैं उन यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले मसीहों की। लेकिन बहुत सारे हैं जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, फिलहाल कबूल नहीं किया। पौलुस रसूल कहते हैं कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया। अच्छा, क्यों पौलुस रसूल? बताइए जरा, क्यों सख्त हो गया? आगे जवाब देते हैं। और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हूं, आहा, यह है भेद की बात। अगर आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ होगी तो इन गहरी और अमीक बातों को आप जान पाएंगे कि यहां क्या है। मेरी तरह मैं भी और आप भी, जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि एक तरफ कई इस्राएलियों ने खुदावंद को कबूल किया और कईयों ने नहीं किया। और जब उन्होंने नहीं किया तो उस वक्त को खुदा ने इस्तेमाल किया कि इंजील का पैगाम गैर कौमों तक पहुंचे। और फिर गैर कौमें इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करके पूरी पूरी दाखिल हूं खुदा की बादशाही में, कलीसिया में शामिल हूं। तो मैं यूं कहूंगा, एक लिहाज से मुझ गैर कौम वाले को और आप गैर कौम वालों को मौका मिल गया कि हम मसीह यीशु में आ जाएं, असल जैतून में पैबंद हो जाएं, कलीसिया में शामिल हो जाएं और मसीह यीशु के लोग ठहरे उसके खून से खरीदे हुए होने के एतबार से। तो हम पूरी पूरी दाखिल हूं सिमराद एक तो वो कि खुदा की बादशाही में दाखिल हूं, कलीसिया में शामिल हूं और खुदा के घराने के लोग ठहरे। बहुत खूबसूरत बात यहां पर कही गई है और लिखा है, जब तक वो पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही करेगा। यानी खुदा इस वक्त इस मिशन पर काम कर रहा है कि वो गैर कौमों को अपने पास लाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस्राएलियों को खुदा ने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। नहीं, इस आयत में क्लियरली हमें वाज़े तौर पर नजर आता है एक खास वक्त तक। और जहां तक मैंने मुतालिया किया, जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात के साथ मुत्तफिक हों, लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी जिसमें गैर कौम के लोग भी और यहूदी लोग भी हैं। हालात और वाकयात ईरान, अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक
اور بھی جو جنگ میں کود رہے ہیں، یہ جنگ اس بات کی طرف ایک الارمنگ سائن ہے کہ ہمیں آسمان کی طرف دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنی مشعلوں میں تیل لیتے ہوئے کہ دلہا آ رہا ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے۔ ایک خاص ٹائم پیریڈ تک کلیسیا آسمان پر ہوگی اور زمین پر مصیبت کا زمانہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، بشمول اسرائیل۔ اس وقت وہ دو گواہ بھی اٹھیں گے اور 1,44,000 کا بقیہ، جس کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے، وہ منادی کریں گے اور اس مصیبت کے زمانہ میں بھی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ مسیح یسوع کو قبول کر پائیں، لیکن ہو ان کو بہت دکھ، بہت کرب، ذبح ہونے، گردنیں اڑانے، قربان ہونے کے لیے اس وقت اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا بمطابق مکاشفہ کی کتاب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو غیر قوم سے ہیں، ہمیں خدا کے حضور غرور اور فخر نہیں کہ میں کوئی شے ہے گیا، نو، ہمیں اور حلیم اور فروتن ہونے اور خدا کے حضور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے خدا کی بادشاہی میں، کلیسیا میں شامل نہیں، خدا کے گھرانے میں شامل نہیں، ہم حتی المقدور کوشاں ہوں کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ اسرائیل کے دل کی سختی، اس کے لیے کچھ بائبل تراجم اندھا، بلائنڈڈ، یعنی اندھا پن کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو ابھی تک قبول نہیں کیا، اور یہ عارضی ہے، پرماننٹ نہیں ہے، وہ رجوع لائیں گے، کیونکہ فلپیوں 2 والی وہ بات بھی تو پوری ہوگی کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے مخلصی بخش پروگرام میں جہاں مجھے اور آپ کو خداوند نے شامل کیا، خداوند چاہتا ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی اور اسرائیلی بھی اس میں شامل ہوں، اور ہم اس بات کو جانیں کہ کلام خدا سے ہمیں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں کہ کیا ہوگا اسرائیل کے ساتھ۔ میں جب مطالعہ کرتا تھا تو تفاسیر یہ بتاتی ہیں کہ بائبل مقدس سے تقریباً 70 سے 80% پیشن گویاں بائبل مقدس میں جو موجود ہیں، 70 سے 80% پوری ہو چکی ہے۔ اب جو باقی 20 یا 30% رہ گئی ہیں، وہ اب آخرت سے متعلق ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے نزدیک غیر قوموں سے مسیح میں آنے یا یہودیوں کے مسیح میں آنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم سب برابر ہیں۔ رومیو 10:12 میں ہم نے غور کیا تھا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے۔ لوکا 13 اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، اور پورب، پچھم، اتر، دکن سے، یعنی مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ہو رہا ہے نا؟ اس بات پر غور کیجئے۔ اور عہد عتیق میں
दो हवाला जात यर्मिया 31 की 31 में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कौन से दिन? जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। और वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बांधा गया है। और आखिरी आयत जकरिया 12 बाब और उसकी 10 आयत यहां लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पलोठे के लिए करता है। अपने चुनाव पर शुक्रगुजारी कीजिए और ये जानिए कि खुदा ने मुझे क्यों चुन लिया, बस इसलिए कि मैं निजात पाऊं और हालेलुया बल्ले बल्ले, बस नो। खुदा के चुनाव का मकसद यह था कि जैसे मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम औरों को बचाओ। एक गीत भी है ना, यस्सु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। और फिर आगे मुझे जुबानी याद नहीं है, लेकिन यह है कि अरे तू बता कि तूने उसके लिए क्या किया। यह क्वेश्चन है मुझसे और आपसे। क्या उसने मुझसे और आपसे नहीं कहा, जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो? मैं दावे से कहूंगा, जो मर्जी है नाम रख लो, ये पादरियों के लिए ही हुक्म नहीं है, हर ईमानदार के लिए हुक्म है। अगर आप अपने आप को बिलीवर ईमानदार समझते हैं, ये हुक्म आपके लिए भी है। हम बराबर इस हुक्म की तकमील करने वाले लोग हैं। और उसने कहा, सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो, जाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, जो शागिर्द बने, यीशु पर ईमान लाए। यीशु मसीह ने अमाल 1:8 में कहा कि तुम मेरे गवाह होगे। और अगर आज का मसीही खुदा के रूह की हदायत से यीशु का गवाह, नमक और नूर बने, मगरब में हूं या मशरक में हूं, क्या मजाल के गैर कौम के लोग ये कहें इंशाअल्लाह सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। अफसोस के हमारी टांगों में सांस ही नहीं है। हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ रखा है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। मुझे और आपको बाहर निकलना पड़ेगा कलीसियाओं को, ताकि गैर कौम के लोग मसीह के पास आए। हमें एका करना पड़ेगा, जिदा ना निशान साडे विच कोई नहीं। इसलिए आइए हम खुदा के हुजूर अपनी बुलाहट के लिए, चुने जाने के लिए शुक्रगुजारी भी करें। और वो लोग जो बढ़ के मारते हैं कि सारी दुनिया ये हो जाएगी, उनके लिए दुआ करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकें और उनके नापाक इरादों के बरखिलाफ दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो मसीह यीशु को जान पाए। कलीसिया में इत्तफाक की जरूरत है। मैं सोचता हूं, अगर हम इत्तफाक करते तो ये काले कानून क्यों बनते? ना इत्तफाक का टब्बर है ना। इसलिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदा बाप, आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं कि हमें अपनी रूहानी सूरत देखने का आजाज हासिल होता है। बाप, मिन्नत करता हूं कि इस कलाम की रोशनी में हमें अपने आप पर काम करने का फजल अनायत फरमाइए, कि हम आपके लिए जीने वाले हों और आपका जलाल अपने बदनों से जाहिर करने वाले हों। खुदावंद, गैर कौमें
ہمارے وسیلہ سے نجات کا پیغام سن کر آپ کی طرف رجوع لائے۔ کلیسیاؤں میں اتفاق ہو، ایماندار محبت سے رہیں، اور خداوند ہم تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے والے ہو۔ ہم سبوں کو برکت دیجئے اور اپنے جلال کے لیے خرچ فرمائیے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین این آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ www.newlifeinstitute.org